कबीरा संगत साध की, साहिब आए याद, लेखे में सो ही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था श्री रामचंद्र महाराज जी के वचन, आज हम जानेंगे संतों के वचन। प्यारे, जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तू दिन रात ईश्वर से प्रार्थनाएं करता रहता है कि वहाँ रहने वाली तेरी जगह पर आने के लिए तरस रहे हैं, वो चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें मनुष्य तन दे ताकि वो कमाई करके नरक स्वर्ग के बंधनों से मुक्त होवें, और तू मानुष होकर बार बार स्वर्ग की गीत गाता चला जा रहा है। इसीलिए भाई संत अति दया करके तुझको उपदेश करते हैं कि तू भूल और भरम में ना अटक, अपने ऊपर दया कर। तेरी हालत अति दया योग है, तुझे अपनी हालत को सुधारना चाहिए। महापुरुषों को तेरी हालत पर दया आती है, इस कारण वो बार बार तुझे कहते हैं, परंतु तू फिर भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। भूल और भरम के बहाव में बहता हुआ ठोकरे खाता हुआ जा रहा है, पर संभलता फिर भी नहीं है। तुझे यह विचार आता है कि मैं वास्तव में क्या चीज हूँ और मुझे इस शरीर के अंदर क्या करना चाहिए। हालांकि रोज संतों की वाणियों को सुनता है कि मानव शरीर किसी खास काम के लिए परमात्मा ने दिया है, मगर चेतता फिर भी नहीं है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, गुर सेवाते भक्ति कमाई, तब जे मानुष देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही बजू हरि की सेब। बजू गोविंद भूलू मत जाहू, मानस जन्म का यही तेरी लाहू। महापुरुष इस जीव के प्रति उपदेश करते हैं, ऐ जीव, जय मनुष्य देही तुझे गुरु की सेवा और भक्ति की कमाई करने के लिए मिली है। इस देही की देवता भी याचना करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम मनुष्य शरीर को धारण करके गुरु की भक्ति करें। इस वास्ते इसको पाकर तुझे अवश्य भक्ति करनी चाहिए और यह देही मालिक की सेवा में लगानी चाहिए, और इस बात को भूलना नहीं चाहिए, अर्थात अचेत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मानुष जन्म का असली तात्पर्य यही है। फिर कहते हैं कि यह देही क्षीण भंगुर है, जब इस पर बुढ़ापे का रंग आएगा तब यह जीव व्याकुल हो जाएगा और यह देही पल भर में काल का ग्रास बन जाएगी। इस वास्ते तुझे शीघ्र भगवान का भजन कर लेना चाहिए। ऐ भाई, यदि अब ना भजेगा तो फिर कब भजेगा, क्योंकि भजन करने का समय यही है, अन्यथा संत समय के भजन नहीं हो सकता। और जो कुछ भी तू इस वक्त कर लेगा वही तेरा अपना है, नहीं तो अंत समय पछताएगा और हाथ कुछ भी नहीं आता। जिस सेवक को भगवान ने दया करके सेवा का शुभ अवसर दिया है, उसने भगवान को पा लिया है। गुरु के मिलाप से उसके कपाट खुल गए हैं और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट गया है। इसीलिए ऐ मनुष्य, तेरे लिए भी यही अवसर है कि सतगुरु को मिलकर भक्ति का धन एकत्र कर और अपने घट के अंदर झाती मार कर देख कि तू मनुष्य जन्म की बाजी को जीत रहा है या हार रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ कि यह शरीर बार बार मिलने का नहीं है, इसके अंदर तुझे अपना परलोक सुधार लेना चाहिए। फिर संत कहते हैं, ऐ जीव, तू इस कीमती शरीर को पाकर जो भजन के काम में आलस करता है और इसे कल के लिए छोड़ आता है, तो यह तेरी उस आदमी की सी मिसाल है जिसे एक साधु की सेवा करने से एक सप्ताह के लिए पारस मणि मिली थी और उसने उससे कुछ भी लाभ नहीं उठाया। वो कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि कोई आदमी साधुओं की सेवा किया करता था। एक बार एक साधु उसको जहाँ आया,
जो अपने पास पारस मणि रखता था, उस पुरुष ने अपने स्वभाव के अनुसार उसकी भी सेवा की। साधु प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसे पारस मणि को उसको हवाले कर दिया और कहा, इसके अंदर यह गुण है, यदि लोहा इससे छू जाए तो सोना बन जाता है। तू 1 सप्ताह के अंदर जितना सोना इससे बनाना चाहे बना ले, परंतु 7 दिन गुजर जाने पर तुझसे यह चीज वापस ले ली जाएगी। जय कहकर साधु चला गया। पीछे उस मनुष्य ने किया क्या, पारस को घर रख कर आप बाजार में गया और पूछने लगा, लोहा क्या भाव है। मालूम हुआ कि लोहे का भाव 2 रुपये सेर का है। सोचने लगा, बहुत महंगा है, ना जाने कल तक सस्ता हो जाए। यह सोचकर वापस चला आया और दूसरे दिन फिर गया। पता लगा कि आज लोहे का भाव कल से कुछ तेज है। जब फिर लौट आया, उसका विचार था कि जब लोहा सस्ता हो जाएगा तब खरीदूंगा। भाव यह कि इस प्रकार रोज बाजार जाता और लोहे का भाव पूछ कर वापस आ जाता। 7 दिन गुजर गए। साधु अपने इकरार पर आ पहुंचा, परंतु उसे फिर उसी तरह कंगाल देखकर आश्चर्य हुआ। अरे, तुझे तो मैंने पारस दिया था कि तू उससे जितना भी चाहे सोना बना ले ताकि तेरी गरीबी दूर हो जाए। किया तूने उससे कोई लाभ नहीं उठाया। वो बोला, महाराज, मैं कई बार बाजार गया कि लोहा खरीदूं, मगर क्या करता, लोहे का भाव बड़ा तेज था, इस वास्ते इस काम में देरी हो गई। विचार यह था कि जब लोहा सस्ता होगा तब खरीदूंगा। यह सुनकर साधु हंसा। नादान, तुझे तो मैंने वो चीज दी थी जिससे 1 सप्ताह क्या 1 घड़ी के अंदर तू मालामाल हो सकता था और इतना धन कमा सकता था कि 7 पुश्तों तक भी तुझे बैठकर खाता तो खत्म नहीं होता। तेरी नादानी की भी कोई हद है कि तूने व्यर्थ लोहे का भाव पूछाने में अनमोल समय को हाथ से खो दिया। यह सुनकर उस मनुष्य की आंख खुली और रोने लगा, परंतु अब रोने धोने से क्या होने वाला था। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुके खेत। इसी प्रकार संत कहते हैं, ऐ जीव, करोड़ों वर्षों से टेढ़ी योनियों के अंदर ठोकरें खाते हुए देखकर मालिक ने अति दया कर तुझे यह हीरा जन्म दिया कि इसमें भगवान की भक्ति रूपी धन को पाकर नीच जोनियों के कंगालपन से छूट। परंतु तूने जो अमोल समय माया की गिनतियां गिनने में हाथ से खो दिया और जो लाभ इससे उठाना था वो ना उठाया सका। नमस्कार। कल हम जानेंगे संतों का वचन भाग 2, दासों की दास सुमन शर्मा।